क्लास 10 मैथ अध्याय 14 के प्रश्नावली 14.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी रुपयों में 100 से लेके 120 श्रमिकों की संख्या 12, 120 से लेके 140 14, यानी 160 से लेके 140 से लेके 160 8 मजदूर ऐसे हैं जो कमा रहे हैं। 6 मजदूर ऐसे हैं जो 160 से लेके 180 कमा रहे हैं, और 10 मजदूर ऐसे हैं जो 180 से लेके 200 के पास रुपया कमा रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए कोई विधि का आपको प्रयोग करना है सॉल्व करने के लिए। जैसे प्रत्येक विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि। हमने पिछली बार प्रत्येक विधि से सॉल्व किया है, इस बार हम इस वीडियो में कल्पित माध्य विधि से सॉल्व करने वाले हैं। और इस फैक्ट्री की श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए, यानी माध्य ज्ञात कीजिए। इस तरह सॉल्व करेंगे, जिसमें हम दैनिक मजदूरी को एक साइड लिखेंगे, श्रमिकों की संख्या यानी FI को इस तरह से लिखेंगे, और XI हम निकालेंगे। तो ये तो दोनों हमें दिया गया था, XI हमें नहीं दिया गया, SI को ये निकालते हैं। XI निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, यानी सिंपल की बात है, इन दोनों में जो फर्क है उनके बीच का नंबर लिख दीजिए। यानी कि इन दोनों के बीच में फर्क है 20 का, तो 20 का आधा होता है 10, यानी 10 बढ़ा दीजिए इसमें से। 100 में 10 बढ़ाएंगे 110, और इन दोनों के बीच 120 में बढ़ाएंगे 110 130, 140 में बढ़ाएंगे 10 150, 160 में बढ़ाएंगे 10 170, 180 में बढ़ाएंगे 10 190। ठीक है, अब हमारा XI निकल के आ चुका है। अब हमें DI निकालना है। इसमें FI और DI का गुना होता है, FI और DI का गुना होता है, FI XI का नहीं होता। तो DI निकालने के लिए XI माइनस 1 करेंगे, A करेंगे ना, A। तो A हमारा क्या है, A हमारा बीच वाला नंबर होता है। जैसे ये 1 2 3 4 5 है, तो 2 इधर से गया 2 इधर से गया, जो बीच में बचा वो ए हो गया हमारा। अगर ये 4 नंबर रहता तो सिर्फ 100, ये वाला नंबर नहीं रहता तो क्या करते हैं हम, ये नंबर नहीं रहता तो एक नंबर हटाते हैं, ये दोनों नंबर बचता तो ऊपर वाला नंबर हम चूज करते हैं। ये हमने अगली वीडियो में बताया रखा है। तो बीच वाला नंबर हमने ए मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, XI में 1 घटाते चले जाएंगे। XI यानी 110, 110 में 1 घटाएंगे। याद रखिएगा कि XI में ऐसा नहीं करना है, इसमें से इसको घटा देना है, ऐसा नहीं, 110 में ही घटेगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि XI हम का मान कितना है, 110 है, उसमें 150 यानी कि A घटेगा, फिर इसमें अलग से घटेगा, फिर इसमें अलग से घटेगा, उस तरह से चलेगा। देखिए आप 110 में 110 में क्या घटाएंगे, 150, यानी A कितना है 150, तो -40 आ गया। फिर इसका हिस्सा क्या है, इधर क्या है 130 है, तो 130 XI की जगह पर है, माइनस करेंगे 150, हमारे -20 आ गया। फिर इसी प्रकार हम चले जाएंगे कि ये वाला नंबर तो यहाँ पे उतारेंगे 150, यहाँ पे उतारेंगे -150 करेंगे तो 0 आएगा। 170 यहाँ पे उतारेंगे -150 करेंगे तो 20 आएगा। 190 उतारेंगे -150 करेंगे तो हमारा 40 आएगा। इस तरह से हमने DI निकाल लिया। अब FI DI को गुना करेंगे, तो 12 को 4 से गुना करें, 12 चौक 48, 1 0 हमने लगा दिया माइनस वैसे ही। 14 दूना 28, 1 0 हमने लगा दिया माइनस वैसे ही। और उसी प्रकार हम DI को यहाँ पर सबको निकाल लेंगे। तो FI और DI को आपस में गुना करेंगे, इसमें XI को गुना नहीं करने वाले हैं। तो FI DI गुना होगा, यानी 12 और 40 गुना होगा, 12 चौके 48। ठीक है, और 14 दूनी 2 28, और 1 0 यहाँ पे लग जाएगा, माइनस का माइनस, 8 0 0, 6 दूनी 12, 0 वैसे उतर जाएगा, 10 चौके 40, और 1 0 वैसे उतर जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सारे प्लस वाले को एक तरफ जोड़ेंगे, सारे माइनस वाले को एक तरफ जोड़ेंगे और घटा देंगे। और 400, इसको देखते हैं पर इसको अलग से। अगर हम यहाँ पे देखिए 400 इसको जोड़ते हैं, 0 और 8 और 16 के साथ मेरा 1 4 2 6, और एक हमारा बचा था 7 माइनस में चला गया, और इसको जोड़ते हैं 400 520, 520 आ रहा है हमारे पास। अब इसको घटाते हैं हम, 0 वैसे रहेगा, और 6 में से 2 जाएगा 4, और 7 में से 2 5 जाएगा 2, और माइनस का चिन्ह बढ़ाया तो माइनस का चिन्ह लग गया, यानी 240 हमारा आंसर है। और हमारा घरों की जो श्रमिकों की संख्या थी वो तो 50 थी। FI हमारा 50 है और FI DI हमारा -240 है। अब इसे सॉल्व करते हैं। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 150 है। तो इस तरह से हम रखते हैं पहले, ए माध्य बराबर सिग्मा FI DI बस सिग्मा FI प्लस A को हमने बाद में लिख दिया था, शायद गलती हो गई होगी। तो A को हमने पहले कर दिया है। यहाँ पर A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 150, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 150 प्लस, हमने यहाँ पे वैसे लिख दिया। उसके बाद हम इसका वैल्यू बताते हैं। सिग्मा FI DI कितना है, -240, तो मैंने -240 लिखा और ब्रैकेट दे दिया।
और सिग्मा एफ आई क्या है 50 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखा है 50 लिखा है हमने। तो आगे सॉल्व करते हैं हम। अब 50 तो नीचे वैसे रहेगा, और क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन होता है, इसके नीचे एक छुपा हुआ है, एक और 50 का एलसीएम 50 होगा। ठीक है, एक और 50 का एलसीएम 50 होगा, और एक के पाड़े 50 50 बार में आता है, 50 को फिर हम गुना करेंगे 150 से, तो हो जाएगा हमारा 7500, यानी 15 पचे 75, और एक जीरो इसका और एक जीरो इसका, और प्लस माइनस माइनस, और 240 पैसे उतर जाएगा। 7500 में 240 को घटाएंगे 7260 आ जाएगा। ठीक है, अब बटे 50। अब आगे देखते हैं हम कि जीरो से ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, 5 से इसमें भाग लगाएंगे, तो 5 से भाग लगाते हुए देखते हैं हम यहाँ पर। 5 एकम 5 कटेगा, यहाँ पे 726 में कटा रहे हैं, 5 काट रहे हैं, 5 एकम 5, 7 में से 5 गया 2, 2 उतरा है यहाँ पर। 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा हमारा, 22 में से 20 गया 2, यहाँ पे 6 उतरा, 5 पचे 25 हो जाएगा, यहाँ पे 1 उतरा, पॉइंट लगाया 0, 5 दूना 10, तो 145.52 आ रहा है हमारा। तो यहाँ पे कितना है 145.2, तो ये हमारा आंसर है।